हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज लाभ और हानि का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ाया था, तो ये आज आपका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में मैंने कुछ बेहतरीन सवालों को कलेक्ट किया हुआ है, जिससे कि आपको जो सवाल हैं लाभ और हानि के, यानी प्रॉफिट और लॉस के सवाल को जो लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज हम जानेंगे कि कुछ जो सवाल हैं उन्हें बिना सूत्र के हम कैसे हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। तो देखिए, ये पहला सवाल है। इसमें कह रहा है कि मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। जब मैंने पहली क्लास पढ़ाया था आपको, तो उस दिन मैंने आपको बताया था एक आपका क्रय मूल्य होता है, एक आपका लागत मूल्य होता है। दोस्तों, लागत मूल्य होता है जैसे कोई सामान हम पहले परचेस करते हैं, फिर उस पर हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये जो उसकी सज्जा में खर्च हो रहे हैं ये वो उसके लागत मूल्य में ही जुटेगा। और फिर जो हमारा आता है वो हमारा ही, उसे हम क्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, उसे फिर हम क्रय मूल्य रखेंगे। यानी पहले हमने उसको खरीदा, फिर उस पर कुछ और लागत लगाया, और इन दोनों को फिर जोड़ देंगे, तब हमारा जाकर एक नया क्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पहले आपको दे रहा है कि 225 में खरीद रहा है। ठीक है, 225 में खरीदा, 15 रुपये उसमें और ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि उस पर उसकी लागत में हम खर्च कर रहे हैं उसकी साज सज्जा के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 240 रुपये। यानी अब यहाँ से आपकी जो सीपी है, सीपी कितना हो गया? ये 240 रुपये हो गया। और फिर क्या कह रहा है, उसका मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, और यहाँ से उसकी जो एसपी है, एसपी कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य 300 रुपये है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि उसका क्रय मूल्य 240 है और विक्रय मूल्य 300 है, तो पहली बात तो उसमें लाभ होगा। तो लाभ होगा कितने का होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। और लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, तो लाभ पहले निकाल लेते हैं। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ आपका कितने का होगा? 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 रुपये का लाभ होगा। यानी 60 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन ये प्रतिशत में कितना होगा? तो जब भी हम प्रतिशत की गणना करते हैं लाभ या हानि की, तो हम किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। तो ये होगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है, आपका लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि 60 बटा क्रय मूल्य यानी कि 240 और गुणे 100। ये हमारा क्या होता है? लाभ प्रतिशत। एक जीरो से हम एक जीरो काट दिए, और 6 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है? तो 25% है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन आपको ये वाला मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, 25%। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि इस कीमत के स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। अब नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। ये जो सवाल है, इसमें आपका यहाँ से विक्रय मूल्य पहले दिया हुआ है, लेकिन विक्रय मूल्य कब है? जब क्रय मूल्य पर हम 40% का लाभ जोड़ देंगे। ठीक है, यानी लागत कीमत का मतलब क्या हो गया? हमारा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर जब हम 40% जोड़ेंगे तब हमारा यहाँ से क्या होगा? विक्रय मूल्य जो वो 700 रुपये जो यहाँ पे निर्धारित किया था। लेकिन फिर कह रहा है कि उस पर बिक्री बहुत कम थी 700 रुपये के मूल्य पर। तो फिर क्या क्या उसने जो क्रय मूल्य था, यानी कि हमारी लागत कीमत, उस पर 40% लाभ जोड़ने के बजाय अब वो क्या कर रहा है? 10% लाभ जोड़ रहा है। अब 10% लाभ जोड़ेगा तो उसकी जो नई विक्रय कीमत होगी वो क्या होगी, वो हमसे पूछा हुआ है। तो सवाल को कैसे लगाएंगे? तो सवाल को हम लगाएंगे, अब यहाँ से चलिए हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया था। क्रय मूल्य हमारा कितना था? ये 100 रुपये था। अब यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इस क्रय मूल्य के मुताबिक? तो यहाँ से हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का 140% होगा, क्योंकि उस पर 40% लाभ जोड़ रहे हैं तो हमारा निर्धारण हो रहा है। तो हम इस पर 140% इसको बढ़ा लेते हैं, विक्रय मूल्य का 140%। अब यही किसके बराबर है? ये बराबर है 700 के, क्योंकि उसकी जो विक्रय कीमत थी वो कितना निर्धारित की गई थी? 700 रुपये। तो हमने कर लिया। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, अब इसको काटेंगे 2 से तो यह 7 बार में कटेगा, और ये कटेगा 5 बार में। यानी कि x की वैल्यू यदि हम यहाँ से पूछें कि क्या होगा, यानी यहाँ से विक्रय मूल्य निकालें या x की वैल्यू निकालें, पहले हमें क्रय मूल्य निकलेगा फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे हम।
तो यहाँ से x की कीमत निकालें तो ये इधर जाके गुणा होगा और ये इधर जा करके भाग होगा, यानी कि x बराबर 700 गुणे 5/7 काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा और 100 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो एक चीज़ तो हमें मिल गया, क्या यहाँ से CP मिल गया, हमारा CP कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ से CP यदि हमें 500 मिल गया है, ये हमारी अब नई CP है 500। तो अब पूछा क्या है, अब कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ जोड़कर नई विक्रय कीमत बताना है। तो चलिए हम इस पर 10% का लाभ जोड़ करके जो नई विक्रय कीमत है यानी कि नई SP क्या होगा हम बता लेते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य है 500, इस पर हमें 10% का लाभ जोड़ना है तो हमने इस पर 110% इसको कर दिया H पर, तो हमें 10% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसका 110% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया और 11 गुणा 5 में करेंगे 55 और 1 जीरो यहाँ से बच जाएगा, कितना हो जाएगा 550। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो 45 केले हैं उसे 40 रुपए में बेच रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो सबसे पहली बात, इस 45 किलो को कितने में खरीदा होगा कि वो 40 में बेच रहा है, पहले तो इसको खरीदा होगा ना 45 केला को। तो अब हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, चलिए ठीक है मानते हैं, माना 45 केले का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। अब कह रहा है जब 45 केले का क्रय मूल्य x रुपया है और उस पर 20% की हानि होती है और उसको बेचा जाता है 40 रुपये में, तो हम वही यहाँ से कर लेते हैं। तो हम इसका 20% की हानि पर इस पर कर लेते हैं, यानी क्रय मूल्य हमारा x है, उस पर हम 20% की हानि करेंगे तो ये 80% बचेगा। तो x का 80% बचा हुआ है और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 40 के। तो हम यहाँ से इसके बराबर 40 कर लेते हैं। यदि हम 20 से काटें तो ये 4 बार में कटेगा, ये 20 से काटें तो ये 5 बार में कटेगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो ये इधर जाके गुणा और ये इधर जा करके भाग, यानी कि 40 गुणे 5 और उसमें भाग हो जाएगा किससे, 4 से। काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा और 10 का गुणा 5 में करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 50 होगी। हमें यहाँ से क्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य कितना मिल गया, क्रय मूल्य हमारा यहाँ 50 मिल गया। अब क्या पूछा हुआ है, तो कह रहा है कि यहाँ तो हमें क्रय मूल्य मिल गया, अब लाभ करना है कि हानि करना अब देखेंगे ना। तो कह रहा है कि उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। अब ध्यान दीजिएगा, 24 रुपये तो हमारा बाद में आएगा, पहले हमें लाभ निकालना है, क्योंकि इस पर हम लाभ निकाल लेंगे फिर हम 1 रुपये में 2 रुपये में या 100 रुपये में जितना भी बेचना है बेच लेंगे। तो पहले हम 50 का यदि 45 केले खरीदे हैं उस पर 20% लाभ चाहिए तो ये दाम तो हम पहले में बढ़ाना होगा। ठीक है, तो पहले इसको बढ़ा लेते हैं, यानी कि 50 पर हमें 20% लाभ चाहिए तो ये 120% हो जाएगा, हो जाएगा बटे में कितना 100। यदि 50 से इसको काटे तो 2 बार में और इसको इससे काटे तो 60 बार में, तो कितना हो गया 60। यानी कि अब जो नया SP होगा 20% लाभ कमाने के लिए तो वो कितना होगा 60, यानी 60 रुपये में अब हम कितने केले बेच सकते हैं। अब हम 60 रुपये में 45 केले बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। ये तो क्लियर है। चलिए अब कह रहा है कि 24 रुपये में कितने केले बेचेंगे, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखिए कि 60 रुपये में हम कितने केले बेच रहे हैं 45, क्योंकि हम 20% लाभ कमा रहे हैं। तो 60 रुपये में यदि 45 बेच रहे हैं तो 1 रुपये में, तो 1 रुपये में हम बेचेंगे 45/60, तो 24 रुपये में। तो 24 का गुणा इधर भी करते हैं, 24 का गुणा इधर भी करते हैं, तो 24 रुपये में 45 गुणे 24 और उसके बटे हम 60 करेंगे। ठीक है, और 15 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और 15 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना होगा 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18, यानी कि फिर हमें 24 रुपये में कितने केले बेचने हैं, तो 24 रुपये में हमें 18 केले बेचने, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला सही है। क्लियर है, सवाल आसान है, मैंने थोड़ा आपको विस्तार से बताया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो इसमें से बहुत से स्टेप ऐसे हैं जिसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रुपए 300 के 100 सेब खरीदे गए। ध्यान से समझिएगा, रुपए 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को रुपए 50 प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निवल लाभ, यानी कितना लाभ मिला वही बताना है। केवल लाभ बताना है आपको, प्रतिशत में भी नहीं बताना है, बहुत आसान है। पहली बात तो कह रहा है कि 300 के 100 सेब खरीदे गए, यानी कि 100 सेब का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300 है। अब मान लीजिए आप मार्केट गए, आप 100 सेब खरीद के लाए, 300 रुपये दिए और आपके 4 सेब खराब निकल गए, तो उस खराब सेब तो आप बेच नहीं सकते, उसको फेंकना पड़ेगा। तो 100 सेब आप पहले लेके आए थे, तो उसमें से 4 सेब जो खराब हो गए उसको हम माइनस कर लेंगे, तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 बचेगा। तो 96 का अब CP जो है वो 300 रहेगा, क्योंकि अब ये जो 96 सेब है उसको आप जो अच्छे सेब 96 बचे हैं और इसको खरीदने में भी आप 300 रुपये ही वेस्ट किए हैं, तो 300 रुपये आपका लगा है, तो इसी पे तो लाभ और हानि होगी। तो 96 सेब का आप क्रय मूल्य 300 माना जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है उसे अब 50 रुपये प्रति दर्जन बेचा जाएगा। तो 50 रुपये प्रति दर्जन बेचा जाएगा, तो पहले हम पता कर लेते हैं कि 96 सेब में कितने दर्जन होंगे। तो इसको हम 12 से भाग करेंगे, तो हम इसको 12 से भाग करेंगे तो कितने दर्जन होगा, ये 8 दर्जन होगा, यानी कि 8 दर्जन कुल सेब हैं और 1 दर्जन को हम 50 रुपये में बेच रहे हैं। तो 8 दर्जन को तो हम इसमें इसका गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 400 रुपये। यानी 96 सेब हम कितने में बेचेंगे, 400 रुपये में। खरीदे कितने में थे, 300 रुपये में। लाभ कितना होगा, तो 100 रुपये। 400 में से 300 माइनस करेंगे तो 100 रुपये लाभ होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, ऑप्शन दूसरा, 100 रुपये। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु दूसरा घोड़ा उसे हानि पर बेचना पड़ा। ठीक है, यदि पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2 घोड़े खरीदा। ठीक है, मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है। इसको भी उसने 40,000 में खरीदा और दूसरे वाले को भी उसने 40,000 में खरीदा, यानी कि कुल उसने 80,000 रुपये खर्च किए दोनों घोड़े को खरीदने के लिए। अब कह रहा है कि एक पर उसने 15% लाभ कमाया, यानी मान लीजिए इस पर उसने 15% लाभ कमाया, तो 40 पर 15% लाभ कमाएगा तो इसका 115% निकाल लेंगे तो उसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 2 जीरो से यहाँ से हम 2 जीरो काट देते हैं और इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 का गुणा करेंगे तो ये 46,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले घोड़े पे उसने 6,000 का लाभ कमाया, क्योंकि 40,000 में खरीदा था और 46,000 में बेच रहा है, तो उस पर 6,000 का लाभ कमा रहा है। तो अब इसके बाद कह रहा है पूरे सौदे में दूसरे उससे पर हानि पर बेचना पड़ा है। कितना हानि पर बेचना पड़ा वो नहीं बताया है, और पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हुई है। 3600 रुपये की हानि हुई है, यानी कुल उसने 80,000 में खरीदा था, तो इतने रुपए कम में बेचेगा तभी तो उसे पूरे सौदे में 3600 की हानि होगी। तो हम माइनस कर लेते हैं यहीं से उसको, तो यहीं से हम 3600 रुपये माइनस कर लेते हैं इस टोटल 80,000 में से। ये जीरो है, जीरो से हम जीरो घटाएंगे, जीरो होगा, फिर जीरो से घटाएंगे, जीरो होगा, जीरो, और यहाँ से घटाएंगे तो 4, और यहाँ से घटाएंगे तो 6, और यहाँ पे हमारा हो गया कितना, 7, यानी 76,400 रुपये हमें टोटल इसकी जो कीमत हमने लगाई थी। यानी एक पर 15% लाभ कमा के दूसरे पे हानि करके हमने टोटल 76,400 रुपये में ही बेचा, जिससे हमें 3600 रुपये की हानि हुई है। क्योंकि दोनों घोड़ों को मिलाकर हम कितने में खरीदे थे उसने दोनों घोड़ों को मिलाकर, यानी कि मनिंदर ने 80,000 में खरीद करके 76,400 में बेचा, जिससे उसे पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई। बात क्वेश्चन वहीं पे सेम हो गया। अब पहला घोड़ा यदि 46,000 में बिका हुआ है तो दूसरा घोड़ा कितने में बिकेगा, हम इसी में से माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा। 76,000 माइनस 46,000, सो यहाँ 76,400 है। ठीक है, तो 76,400 में से 76,400 में से यदि हम 46,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ से 4 बच जाएगा, यहाँ से 0 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कि 30,400। तो जो दूसरा घोड़ा बचा हुआ है उसे हम कितने में बेच रहे हैं, उसे हम बेच रहे हैं 30,400 रुपये में। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही है। क्लियर है ना। अगले सवाल की तरफ चलें। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य
ध्यान से समझिएगा, ये जो सवाल है ना, यदि आप समझ गए तो तुरंत लग जाएगा, नहीं तो इसमें आप उलझते रह जाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। पहली बात तो कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य जो है उसका 60% उसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। अब इसको लगाएंगे कैसे और उस पर हम पता कैसे करेंगे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसे परसेंटेज में बताना है कि कितने % का लाभ या हानि हो रहा है। तो समझिए, यदि हम मान लें कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, यदि मान लिया जाए कि क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, तो कह रहा है क्रय मूल्य का 60%, इसका 60% कितना होगा, तो क्रय मूल्य का 60% कितना होगा, 60 होगा, जो कि विक्रय मूल्य का कितने है, विक्रय मूल्य का 50% है। और यदि हम विक्रय मूल्य मान लें कि यक्स है, तो यक्स का ये 50% होगा 60, तो यक्स का 50% बराबर 60, यही है। तो यक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, क्या होगा, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 2 से इधर जाके गुणा हो जाएगा तो यक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई वस्तु है 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस पर जो लाभ है वो कितना % है। तो पहले लाभ निकालेंगे, तो लाभ हमारा कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। और हम जो भी गणना करते हैं लाभ या हानि की किस पे करते हैं, वो क्रय मूल्य पे करते हैं। यदि क्रय मूल्य के हिसाब से 20 का हम निकालें कितना % है, तो कितना % होगा, 20% होगा ऑब्वियसली। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन हमारा नंबर 3 यानी कि सी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने 200 चीज़ें एक सामान्य मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज़ें 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। कह रहा है एक दुकानदार 200 चीज़ें खरीदता है। पहली बात तो दुकानदार जो है वह 200 क्या खरीदता है, 200 चीज़ें खरीदता है और प्रत्येक को कितने में खरीदता है हमें नहीं पता है। चलिए हम मान लेते हैं, चलिए मानते हैं कि प्रत्येक का जो CP है वो 10 रुपया है। ठीक है, वो क्या है, वो 10 रुपया है। तो 200 का CP कितना हो जाएगा, तो कुल CP हो जाएगा उसका 10 का गुणा 200 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा। उसका कुल CP कितना हो गया, कुल CP उसका हो गया 2000 रुपये। कह रहा है उसने अपनी 30% चीज़ें, यानी कि कुल 200 वस्तु है उसका 30%, तो 200 का 30% कितना होगा, निकालिए यहाँ से 200 का 30%, 20 से डायरेक्ट 20 काट देंगे, 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 60 होगा। जब 30% 60 होगा तो 70% कितना होगा, यानी 2 भाग में इसको कर ले, एक भाग आपका 60 है और एक भाग जो बचेगा 140 बचेगा। ठीक है, तो 60 भाग में और 140 भाग में, 2 भाग में यहाँ से समझिएगा, जो 60 वस्तुएं हैं और 140 वस्तुएं, 2 भाग में इसको कर लिया। इसको वो बेच रहा है 20% लाभ पर और इसको बेचेगा 10% लाभ पर। तो पहले इसको हम बेच लेते हैं। अब देखिए 60 वस्तुएं हैं तो एक वस्तु का कीमत 10 रुपये है, तो 60 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, तो 60 वस्तु का कीमत 600 हो जाएगा। 600 क्या, 600 रुपया, ये आपका 60 वस्तुओं का CP हो गया। और उसे 20% लाभ कमाना है तो 600 का 20% हम निकालेंगे। लाभ बस हमें बताना है कि लागत मूल्य कितना था, तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाभ दिया हुआ है। तो इस पर 20% हम निकाल लेते हैं और 20 से 20 डायरेक्ट काट देते हैं। 60 का गुणा 20 में करेंगे तो 120 होगा। यानी कि जो ये 60 वस्तुओं पर जो लाभ कमा रहा है वो कितना कुल लाभ कमा रहा है, तो 120 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो 140 वस्तुएं हैं उसको 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 140 वस्तुओं का पहले आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 140 वस्तु का क्रय मूल्य होगा, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो 1400 हो जाएगा। और इसका हमें निकालना है 10%, तो हमने 10% यहाँ से निकाल लिया। इसको यदि हम काट दें 20 से 20, तो 10 का गुणा करेंगे 14 में, तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, यही होगा। ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा लाभ है। अब ध्यान दीजिए कि 120 भी लाभ है, 140 भी लाभ है। 2 भागों में किया हुआ था तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 120 + 140 यानी हो जाएगा हमारा 260। तो कुल लाभ हमें कितना हुआ है, 260 का कुल लाभ हुआ है।
अब कह रहा है कि कुल लाभ 260 का हो रहा है, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि उस दुकानदार का कुल लाभ कितना है, 2600 का है। यानी कि जो हमारे हिसाब से 260 है वो प्रश्न के हिसाब से कितना है, 2600। यानी एक की वैल्यू हम इसको निकाल लें तो ये 260 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। यानी कि एक की वैल्यू 10 के बराबर है। तो हमें पूछा है उसका लागत मूल्य, और हमने लागत मूल्य कितना माना हुआ है, 10 माना हुआ है। तो यदि एक की वैल्यू 10 के बराबर है तो 10 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तब 10 की वैल्यू 100 के बराबर होगी। 10 का उसमें गुणा कर लेंगे तो एक की वैल्यू 10 के बराबर तो 10 की वैल्यू 100 के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। ठीक है, तो कह रहा है नितिन ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। कह रहा है कि दो प्रकार के संतरे खरीदता है, जितने वो 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है उतने ही संतरे वो 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। फिर वो जितना खरीदा है यानी दोनों संतरों को मिलाकर 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया है, तो उसका जो लाभ है वो 480 रुपये का है। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या पूछा हुआ है, कैसे लगाएंगे वो समझिएगा। तो यदि मान लें कि 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से एक दर्जन खरीदा हो और 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 1 रुपये खरीदा हो, तो कुल 2 दर्जन खरीदेगा और कुल 70 रुपये इन्वेस्ट करेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। 40 रुपये वाले के रेट से जो खरीदा है 1 दर्जन, फिर 30 रुपये वाले रेट से 1 दर्जन, तो कुल 2 दर्जन केले हो गए, 2 दर्जन संतरे हो गए, सॉरी। और कुल रुपए कितने खर्च कर दिया उसने, यानी कुल क्रय मूल्य 2 दर्जन का कितना हो गया, कुल सीपी हो गया आपका 70 रुपये। 40 और 30 70 रुपये। अब कह रहा है इसे बेच रहा है 45 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। जब 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचिएगा तो 2 दर्जन का आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ से विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, अब लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि लाभ का मतलब प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो 20 का प्रॉफिट हो रहा है वो प्रश्न में कह रहा है कि वो 480 रुपये का होना चाहिए था। तो यानी कि मतलब ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कुछ अधिक रही होगी। तो पहले हम इसकी तुलना कर लें तो हमें क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। तो चलिए इसकी तुलना कर लेते हैं। यानी कि जो मैं 20 कह रहा हूँ वो क्वेश्चन में कितना है, वो 480 है। यानी 20 की वैल्यू 480 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू तो 480 बटा 20 काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 24 बार में हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू 24 के बराबर है। तो कितना है, 2 दर्जन है, तो 2 दर्जन की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे और इधर भी करेंगे 2 का गुणा, यानी 2 की वैल्यू तब 48 के बराबर होगी। यानी कुल कितने संतरे खरीदा था, तो 48 दर्जन। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये वाला। क्लियर है ना, ठीक। तो आज का हमारा ये सवाल इतना ही है और बाकी जो सवाल इसमें टाइप्स बचे हुए हैं हम नेक्स्ट